जेके पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आखिर वे कौन थे? ये घटना सन 1983 की है। श्री सुशील दास चौधरी गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर के नज़दीक जालुकबाड़ी थाना में थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। वे श्री श्री ठाकुर के दीक्षित भी थे। एक दिन अचानक दोपहर में कामाख्या मंदिर के कुछ पंडे लगभग 13-14 वर्ष के एक बालक को लेकर थाना में आए। आने के बाद वे बतलाए कि यह बालक तिनसुकिया जिला के डुमडुमा का रहने वाला है। इसे पिछले दिन कुछ अपहरणकारी संध्या के समय नशीला पदार्थ खिलाकर अचेतन करके आंख पर पट्टी बांधकर गाड़ी से लेकर भाग गया था। आधी रात को अज्ञात जगह गाड़ी रोककर अपहरणकारी खाना वगैरह खाए। इस बालक को अर्धचेतन अवस्था में अपहरणकारियों के बातचीत से पता चला कि उसकी हत्या करने की साजिश से यहाँ लाया गया है। दूसरे दिन अति प्रत्यूष में आंखों पर पट्टी बंधी हुई अवस्था में किसी पहाड़ी रास्ते में गाड़ी से उतारकर जंगल के अंदर ले जाने लगा। तब तक वह बालक पूर्ण होश में आ चुका था। वह बालक मन ही मन ठाकुर का मंत्र जाप करने लगा। कुछ दूर चलते ही अप्रत्याशित रूप से अपहरणकारियों के सम्मुख एक हट्ठा कट्ठा जटाधारी साधु आविर्भूत होकर पूछे, इस बालक को कहाँ लेकर जा रहे हो? अचानक निर्जन जंगल में एक हट्ठा कट्ठा जटाधारी साधु को देखकर अपहरणकारी घबरा गए एवं बालक को वहीं पर छोड़कर भाग गए। जब वह जटाधारी साधु बालक से पूरी घटना का विवरण सुने तो साधु बाबा उसको कामाख्या मंदिर लेकर आए और बालक से बोले, कोई परिचित तीर्थयात्री मिलने पर उसके साथ घर लौट जाना। बालक दिन भर मंदिर के सम्मुख परिचित तीर्थयात्री का इंतजार करते रह गया, लेकिन कोई नहीं आया। बालक का पूरा परिवार स्वस्तनी व्रत से व्रती था, इसलिए बाहर खाने पीने का अभ्यस्त भी नहीं था। इसीलिए उस दिन और रात भर भूखे प्यासे मंदिर के सम्मुख ही रहा। सुबह जब मंदिर के पंडा की नजर उस बालक पर पड़ी तब उन लोगों ने उससे पूरी घटना सुनकर परिवार के लोगों से संपर्क कर पाने के लिए थाना में ले गए। थाने में श्री चौधरी दा उपस्थित थे। सारी बातें सुनने के बाद डुमडुमा थाने से संपर्क स्थापित किया गया। पता चला उस लड़के के नाम से डायरी की गई है। बालक के भूखे होने के कारण चौधरी दा उसको लेकर अपने घर गए और भोजन करवाए। दूसरे दिन लड़के के पिता जालुकबाड़ी थाना आए। पिता पुत्र मिलते ही दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके पिता से अपहरण का कारण पूछने पर पता चला किसी जमीन विवाद के कारण पड़ोसी के साथ मुकदमा चल रहा है। हो सकता है इसी कारण उसका पड़ोसी यह साजिश रची हो। थाना प्रभारी जब पता लगाना शुरू किए उस जगह का जहां उस बालक को वह अपहरणकारी ले गया था हत्या करने, वह जगह शिलांग और गुवाहाटी के बीच का घना जंगल है। बालक जटाधारी साधु का जैसा वर्णन किया, वहां के अगल बगल के लोग, यहाँ तक कि वन अधिकारी भी बताया कि ऐसा कोई जटाधारी को इस इलाके में कभी नहीं देखा गया। इस बात से यही पता चलता है कि नाम और नामी अभेद्य है। अंत समय में बालक जब नाम करना शुरू कर दिया, उस समय संपर्क उस नामी से हो गया और वे अपने भक्तों की रक्षा करने भेष बदल कर पहुंच गए। खैर जो भी हो, वे अपने भक्तों का नाश होते कभी नहीं देख सकते। फिर भी आज ये बात हर एक के दिमाग में गूंजती है कि आखिर वे कौन थे।